जो औरत उस गुफा के अंदर जाती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। उस गुफा में आज तक हजारों औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया था। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो रहा है। उस गुफा का राज अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रोशनी है और मैं बहुत ही खूबसूरत, मेरा बदन भरा हुआ है और मेरी उम्र 25 साल की हो गई है। मेरी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। आज 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और अभी तक मेरे एक भी बच्चा नहीं हुआ। मेरी सास मुझको बहुत ताने मारती है। वह दिन भर मुझे बच्चे का ताना देती रहती है। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ और दिन भर कमरे में बैठकर रोती रहती हूँ। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं हमेशा दिन भर प्रार्थना करती रहती हूँ कि मुझे जल्दी से बच्चा दे दे। मैं अपने पति को भी समझाती रहती हूँ लेकिन वह भी दिन भर अफसोस में रहते हैं। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो बाहर चलते हैं, वहाँ पर अपना टेस्ट करवाते हैं कि आखिरकार बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। जब मैं अपने पति के साथ शहर आई और वहाँ पर मैंने अपना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पढ़कर हम दोनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। हम लोग फिर अपने गांव वापस आ गए। यह बात मैंने अपनी सास को नहीं बताई क्योंकि अगर बता देती तो वह मुझको घर से ही निकाल देती। इसलिए मैंने अपने पति को भी मना कर दिया था। यह सब बताने के लिए मेरी सास जब भी मुझे ताना मारती तो मैं उनसे कह देती, माँ 1-2 साल और इंतज़ार कर लेते हैं। इसी तरह हमारे दिन गुजर रहे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर पर आई। मेरी सास ने उसको यह सारी बातें बताईं तो उसने कहा कि चिंता ना करो, हम लोगों के गांव में एक गुफा है जहां पर कोई भी औरत जाती है तो खाली हाथ वापस नहीं लौटती है। उसे गुफा से आने के बाद वह प्रेग्नेंट जरूर हो जाती है। मेरी सास यह बातें सुनकर बहुत खुश हुई और मुझसे कहने लगी, तुम भी चलो। लेकिन मुझे इन सब अंधविश्वास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती। फिर उस गुफा में जाकर क्या होने वाला था वह सब अंधविश्वास है और मैं यह सब नहीं मानती थी। मैंने अपनी सास को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। आखिरकार मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। मेरी सहेलियाँ आज भी वहाँ से डिग्री हासिल कर रही हैं। एक मेरी सबसे अच्छी सहेली रेखा थी। मैंने उसको फ़ोन किया, यह सब बातें बताईं तो उसने कहा, टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ और इस सब अंधविश्वास से पर्दा उठाकर रहूँगी। वह अपने साथ एक कैमरा लेके आई। कहा ठीक है, अब मैं उस गुफा में जाऊँगी। रेखा को भी मेरी जैसी ही दिक्कत थी, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए उस गुफा में जाने को तैयार हो गई। आखिरकार वह दिन आ ही गया और वह उस गुफा के अंदर गई। करीब आधा घंटे के बाद वह बाहर आई तो वह पसीने से भीगी हुई थी और उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ अंदर, तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। मैंने उससे कैमरा मांगा तो देखा कैमरा ऑफ था। मैंने कहा इसमें तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो उसने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप बिना मुझसे कुछ कहे अपने घर वापस चली गई। और कुछ दिन के बाद उसका फ़ोन आया। जब मैंने उससे हालचाल लिया तो उसने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि अब मैं खुद जाकर उस गुफा में इस सच्चाई का पता लगाऊं कि आखिर ऐसा क्या है उस गुफा में। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं उस गुफा में जाने को तैयार हूँ। वह बहुत खुश हुई और वह मुझे उस गुफा के पास लेकर गई। वह बाहर ही खड़ी हो गई और मुझसे कहा, तुम अंदर जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, डरो मत। जब अंदर जाने लगी वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, बढ़ती चली गई।
तभी मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। मैं उसको देखकर आगे बढ़ने लगी। तभी उसने मुझे आवाज़ दी, बेटी उधर मत जाओ, इधर आओ मेरे पास में। उस बूढ़ी औरत के पास मैं बैठ गई और उनसे पूछा, यहाँ पर कुछ दिन पहले मेरी एक सहेली आई थी, उसको भी यही दिक्कत थी। आपने मेरी सहेली से ऐसा क्या कहा था कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और रोकर चली गई। जल्दी से मुझे सब कुछ बता दो, मैं उसकी तरह सीधी सादी नहीं हूँ। यह देखो कैमरा ऑन है और आपकी वीडियो बन रही है। यह वीडियो मैं यूट्यूब पर डालकर आपको वायरल कर दूँगी और यह सब अंधविश्वास जो आपने फैलाया है यह सब बंद हो जाएगा। वह बूढ़ी औरत डर गई और मुझसे कहने लगी कि सुनो बेटी, तुम यह कैमरा बंद कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इसी गांव की एक बहू थी। मेरी भी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन शादी के बाद मेरे भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भटकते भटकते इस जंगल में आ गई और यहाँ पर मुझे एक बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने मुझे इस जड़ी बूटी के बारे में बताया। लेकिन मैं उस गांव में वापस नहीं जा सकती थी और ना ही अपने घर जा सकती थी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि इस वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो। इसीलिए मैं छुपकर इस गुफा में बैठकर सब औरतों का इलाज करती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिले और खाने के लिए भी कुछ मिल जाता है। मैंने तुम्हारी सहेली को भी कसम दी थी, इसीलिए उसने तुमको कुछ नहीं बताया और आज मैं तुमको भी कसम देती हूँ, यह सब बात किसी को मत बताना। और मैं यह जड़ी बूटी तुमको दे रही हूँ, उसका सेवन करो, तुमको भी जल्दी से बच्चा हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनकी दवाई लेकर अपने घर वापस चली गई और रोज़ाना कई महीनों तक उसकी जड़ी बूटी खाने के बाद एक दिन मुझे भी खुशखबरी मिल ही गई। मेरे घर में खुशी का माहौल था, सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन आज भी जब मैं उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ ही जाते हैं कि दुनिया कितनी जालिम है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसको घर से ही निकाल दिया। आज उसकी ज़िंदगी कितनी बेकार हो गई है। किसी की भी कमी के कारण उसको कभी भी अपने से दूर मत करो। वह जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो। अगर यही कमी आपके लड़के में होती तो क्या आप उसे घर से भगा देते? इसलिए दूसरे की घर की लड़की को अपनी बेटी समझो और उसको भी वैसा ही प्यार करो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।